हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब तो हम लोगों ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अभी पढ़ रहे थे, जहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक पढ़ा था। अब चैप्टर 4 पढ़ते हैं। अगर चैप्टर 4 के नाम की बात करें तो यह है किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसका प्रयत्न। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी का पढ़ा है, सेकंड चैप्टर ऑफेंस के बारे में जो अगेंस्ट द चाइल्ड है, और थर्ड चैप्टर अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग पढ़ा है। तो अब पढ़ते हैं चैप्टर 4 जो किसी अपराध का दुष्प्रेरण और प्रयत्न की बात करता है। तो इसमें हमारे 3 सेक्शंस हैं, 16, 17 एंड 18। 16, 17, 18। अगर इस सेक्शन का हेड नोट की बात करें तो पहला है किसी अपराध का दुष्प्रेरण, फिर उस दुष्प्रेरण के लिए दंड, और यहाँ पर 18 में किसी अपराध को करने के लिए प्रयत्न के लिए दंड दिया गया है। इसका फुल डिटेल में पढ़ते हैं। उसके पहले चैप्टर 3 तक हम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक करेंगे, अगर वीडियोस हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो ये आपका चैप्टर 4 है जिसका नाम हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न। तो अगर 16 की बात करें तो धारा 16 में दुष्प्रेरण की बात कर रहा है। और दुष्प्रेरण की बात कहाँ कहाँ है? एक दुष्प्रेरण की बात आपकी आईपीसी में भी दी गई थी, वो किस सेक्शन में था? 107 में। और 108 में दुष्प्रेरक की बात दी गई थी, अबेटमेंट और अबेटर। और अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में कहाँ पर है अबेटमेंट की? 45। और अगर अबेटर की बात करें तो 46। तो अब आपको कंपैरिजन में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आईपीसी पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप बीएनएस पढ़ेंगे। आपको आईपीसी और बीएनएस दोनों साथ में पढ़ना है। तो आईपीसी में 107 में है और बीएनएस में 45 में है, और लगभग बात सेम है, ठीक है। अगर दुष्प्रेरण देखिए, ये 3 तरीका है दुष्प्रेरण का। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा ये। अगर पहले तरीके की बात करें तो उस अपराध को करने के लिए व्यक्ति को उकसाता है। अगर इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस। मतलब उकसाने की इंग्लिश क्या है? इंस्टिगेट करना। किसी व्यक्ति को कोई भी अपराध, यहाँ कोई अपराध का मतलब कोई भी नहीं, जो आपके चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जिस ऑफेंस की बात की गई है, उस ऑफेंस को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। और दूसरा, एक तो ये तरीका है कि या तो उसको उकसा रहा है तब ये दुष्प्रेरण कर रहा है, या तो उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसमें वो इंगेज है, और उससे क्या हो रहा है? कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो रहा है, और वो किसी षड्यंत्र के अनुसरण में किया जा रहा है। अनुसरण का मतलब है कि कोई जो कॉन्स्पिरेसी की गई है उसी को फॉलो किया जा रहा है, और उसके फॉलो करने के चक्कर में कोई एक्ट हो रहा है या कोई ओमिशन हो रहा है। कोई एक्ट का तो मतलब समझा जा सकता है कि कोई कार्य किया जा रहा है, और ओमिशन लोप करने का मतलब होता है कि कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपको कार्य करना ही है, लेकिन आप वो कार्य ना करने के बजाय आप शांति से बैठे हुए हैं। वो काम अगर आप कर देते तो शायद कोई ऑफेंस ना क्रिएट होता। तो वो काम करने से बचा लिया खुद को कि हम वो काम नहीं करेंगे, जिसको ऑफेंस करना है वो कर सकता है, ऐसा। तो कोई कार्य या लोप घटित हो जाए तो तब ये सेकंड टाइम का कौन अबेटमेंट है।
यदि तीसरे प्रकार की बात करें तो उस अपराध के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा शासन सहायता करता है। देखिए यहाँ पे भी आपका ये कार्य या लोप आया है वर्ड, ये इंटेंशनली एड की बात कर रहा है, शासन सहायता, और किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा मतलब कि कोई कार्य करके उसकी हेल्प करता है या फिर कोई कार्य न करके कोई हेल्प करता है। कोई कार्य न करके अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसे कोई कार्य ना करके कैसे हेल्प हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई होम गार्ड है, ठीक, होम गार्ड का काम क्या है, जो भी घर में एंट्री कर रहा है या घर से जो जा रहा है उसके बारे में उसको इन्फॉर्म होना चाहिए। वो कम से कम कोई अननोन पर्सन आए तो वो क्या करे कि कम से कम उससे पूछे कि हाँ कौन हो, क्या है, पर्पस क्या है तुम्हारे आने का, आपको किससे मिलना है। तो वो अपनी जो उसकी ड्यूटी है वो कार्य वो नहीं करता है। मतलब कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसको ऑफेंस क्रिएट करना है उस घर में, या कोई थेफ्ट करना है, या कोई भी मर्डर करना है उसको, तो जो होम गार्ड है वो उसको एंट्री दे देता है। उसका काम था उसको वहां पर रोकना, वो रोकता नहीं है, पूछता नहीं है उनसे, और वो उनको एंट्री दे देता है कि भैया तुम जाओ। तो ये होता है कि वो कार्य जो उसको करने का दिया गया था वो कार्य वह नहीं करता है, तो वो अवैध लोप कहलाता है। तो आईपीसी और बीएनएस में इसकी डेफिनेशन दी गई है, जब उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो लोप का मतलब वही होता है कि जो कार्य करना था वो कार्य नहीं किया गया। अब आगे बात करें तो स्पष्टीकरण 1 दिया गया है, स्पष्टीकरण 2 है, स्पष्टीकरण 3 है। ये उकसाने को डिफाइन किया गया है, इसमें सहायता करने को डिफाइन किया गया है। अगर उकसाने की बात करें तो कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुरुपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है। दूसरा है, ये सहायता को एक्सप्लेन कर रहा है। जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है। सुकर बनाने का मतलब होता है कि उस जो भी कार्य वह करने जा रहा है, कार्य करने से पूर्व या किए जाने के समय सुकर बनाता है, इजी करता है उस कार्य को करने में, उस कार्य को इजी बना देता है करने के लिए, और तदत द्वारा उसके पश्चात उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य में सहायता करता है। मतलब वह कुछ कर नहीं रहा है, न किसी भी चीज में इन्वॉल्व भी नहीं है, बस वह क्या कर रहा है कि उसको थोड़ा सा इजी वे में बना दे रहा है कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली कर सकते हो। स्पष्टीकरण 3, जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 ये सहायता की बात कर रहा है, और ये पहला वाला उकसाने की बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं। ये 17 धारा 17 की बात करें तो दुष्प्रेरण के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है।
मतलब धारा 3 के ऑफेंस का अबेटमेंट करता है, तो धारा 4 में जो अपराध दिया गया है वो है, और धारा 5 के ऑफेंस का अबेटमेंट कोई करता है तो धारा 6 में जो दिया गया है वही अब पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे जिस अपराध का पनिशमेंट जिसमें दिया गया है वही सेम पनिशमेंट अबेटमेंट के लिए भी मिलेगी। यहाँ पे दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप को एक्सप्लेन किया गया कि कैसे पता चलेगा कि हम दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कार्य कर रहे हैं। जब वह उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उकसाहट के परिणाम स्वरूप, जब उसको उकसा दिया जाता है उसके बाद वह कार्य होता है, या जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उस कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से कोई कार्य किया गया, या जो सहायता उसको दी गई किसी कार्य को करके या किसी कार्य का लोप करके सहायता की गई उस जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है, तो वह अपराध का दुष्प्रेरण माना जाएगा उसके परिणाम स्वरूप। धारा 18 किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी से कह के वह अपराध करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, यदि ये कोई कार्य करता है जो अपराध करने का प्रयत्न करेगा या किसी से अपराध करवाएगा या प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, वह जो अपराध दिया गया है, मतलब जो अपराध के लिए पनिशमेंट दी गई है उसी से वह सेम पनिशमेंट उसको मिलेगी, वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से होगी। और यदि कोई आजीवन कारावास की बात कर रहा है, मतलब किसी ऑफेंस का पनिशमेंट आजीवन कारावास दिया गया है, तो उसके आधे आजीवन कारावास का आधा। अब आजीवन कारावास का आधा कैसे जानेंगे? आप लोगों ने अगर आईपीसी या बीएनएस अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आजीवन कारावास को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है आईपीसी की धारा 57 में। आईपीसी की धारा 57 में इसमें कहा गया है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा। मतलब तुल्य का मतलब होता है समान माना जाएगा। और कब माना जाएगा? जब आजीवन कारावास का फ्रैक्शन निकालना रहता है। और अगर हम बीएनएस की बात करें तो, क्योंकि अब हम लोगों को कंपैरिजन में पढ़ना है तो बीएनएस के बारे में भी जानना होगा, तो अगर बीएनएस की बात करें तो इसका धारा 6 में ये चीजें दी गई हैं कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष का माना जाएगा। और यह तभी वैसे तो कहीं कहीं पे आप लोग देखे होंगे शेष प्राकृत जीवन काल तक होता है, तो आजीवन कारावास कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका फ्रैक्शन निकालना है तो आपको मिनिमम 20 ईयर्स मान के चलना पड़ेगा। तो 20 ईयर्स का अगर हाफ करेंगे तो ये 10 ईयर्स होगा, तो 10 साल की सजा दी जाएगी। तो अब चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 4 में 3 सेक्शन है, धारा 16, धारा 17 और धारा 18। जिस धारा 16 में अबेटमेंट की बात की गई है, धारा 17 में अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट की बात की गई है और धारा 18 में अटेम्प्ट और अटेम्प्ट की पनिशमेंट की बात की गई है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। और वीडियोस पसंद आती हो तो यार प्लीज लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।